नमस्कार, मैं जितेंद्र पटेल। साथियों, एक विशेष नोटिफिकेशन आया है प्रशासन की तरफ से। आप सभी को जानकारी होगी भी, लेकिन मैंने चाहा चलिए मैं कुछ अपने शब्दों में भी आप तक ये जानकारी पहुंचा दूं। तो आज 7 मई 2025 को शाम को देश के विभिन्न ज़िलों में ब्लैकआउट की रिहर्सल की जाएगी, मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल का मतलब होता है रिहर्सल, मतलब उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इस मॉक ड्रिल के दौरान, इस ब्लैकआउट के दौरान पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है और कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसा कि प्रशासन ने हमें नोटिफिकेशन दिया है कि आज शाम को 7:30 बजे से 7:42 तक ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल मतलब रिहर्सल मतलब प्रैक्टिस की जाएगी। और ये प्रैक्टिस इसीलिए की जा रही जिससे कि अगर कभी कोई दुश्मन देश के द्वारा कोई भी एयर स्ट्राइक या कुछ ऐसा कार्य होता है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि आगे हमें क्या करना है। तो मेरा विशेष निवेदन ये भी है कि इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। सबसे पहले तो हमें ये करना, जब ब्लैकआउट का सायरन बजेगा तो हमें अपने घरों की बाहर की लाइटें बंद करना है, घर के अंदर की लाइटें भी बंद करना है। और कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिससे लाइट आती है, जिससे रोशनी आती है, टॉर्च है, घड़ी है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, तो इनको भी हमें बंद रखना है। और इस बंद रखने के दौरान हम सभी को बहुत सावधानी भी रखनी है जिससे पैनिक मतलब भागम भाग की स्थिति ना बने। एक नॉर्मल एक रूटीन है, बच्चों को भी अभी से अवगत करा दें और बच्चों को खेल खेल में इस ब्लैकआउट का हमें रिहर्सल कर लेनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो सड़कों पे जो गाड़ियां चल रही होंगी उनको भी ध्यान, कहीं साइड अच्छे उसमें लगा के किनारे खड़े करके गाड़ी को उस समय लाइटों को बंद करना है। आपका एक लाइट का सिग्नल दुश्मन को हिंट हो सकता है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये रिहर्सल है। हम कोई भी आपदा आती है, अगर आने वाली है, तो उसकी अगर हम तैयारी रखें उससे निपटने का, तो हम उससे बच सकते हैं। और ये प्रशासन का बहुत अच्छा कदम है। तो मैं प्रशासन को भी और सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे नागरिकों की सुरक्षा को लेके चिंता व्यक्त की। और इसमें पैनिक नहीं होना, ये भी नहीं करना कि आज 7:30 बजे मॉक ड्रिल होगी तो हम घर में ही। आप जो नियमित काम कर रहे हैं वो करते रहिए। ऑफिस से आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, तो करते रहिए। क्योंकि अगर कल को कोई ऐसी आपदा आती है तो वो बता के नहीं आएगी, बता के हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इसीलिए ये कोशिश बिल्कुल ना करें कि यार हम आज घर पे ही रहेंगे या कोई काम नहीं करेंगे, तो नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। और जब रेड सिग्नल में हमें लाइटें बंद करनी हो, जब हमारा ग्रीन सिग्नल होगा तो हमें लाइटें चालू कर लेनी, मतलब ओके है। अभी तो 12 मिनट का ब्लैकआउट है ये रिहर्सल के लिए, लेकिन जब ये रियल में होगा तो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि 12 मिनट के लिए होगा, 15 मिनट के लिए होगा, 1 घंटे के लिए होगा, 2 घंटे के लिए होगा। इसलिए सायरन का ध्यान रखना है हमें, ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल का भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर कोई भी स्थिति ऐसी बनती है, भाग दौड़ या कुछ, तो इससे पहले तो बचें। अगर बनती है तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि पहले बच्चों को हमें ख्याल रखना, बुज़ुर्गों का ख्याल रखना। कोई घायल हो गया है तो उन्हें फर्स्ट एड देनी है। और कहीं मान लीजिए कोई ऐसी अफरा तफरी की स्थिति मचती है तो उसमें भी हमें, अगर घरों के अंदर हैं और कोई स्ट्राइक होता है तो हमें सबसे पहले घर खाली करना, घर से बाहर आना। तो और शासन प्रशासन के द्वारा और विभिन्न माध्यमों से हम सभी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कृपया सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुरक्षा के सभी मापदंडों का पालन करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और आपके हाथ में देश की भी सुरक्षा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।